स्वागत है आप सभी लोगों का वापस से हमारे ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड आपके सामने है। इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड समझ जाओ, ठीक है। चलो, तो आज हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, बताइए जरा। पुर्तगाल, है ना, वास्को डी गामा पढ़ लिया था अपन ने, वास्को डी गामा और उसी टॉपिक को अपन वापस आगे बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल बढ़ा दें, बिल्कुल। चलो लॉक कर देते इसका। चलो, तो हम लोग यहाँ लिखते हैं वास्को डी गामा वापस से। वास्को डी गामा ने क्या क्या गुल खिलाए उसके बारे में अपन बात कर लेते हैं ना जी। वास्को डी गामा कब आया था, पहले तो आप मुझे बता दो। 1700 मई और 1498। याद करने का एक ही तरीका है, 14 का पहाड़ा 7 बार ले लेना, याद हो जाएगा। ठीक है भैया जी, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत हो तो अभी बता देना, ठीक है। जी चलो देखो इसके बाद क्या होता है। वास्को डी गामा एक पुर्तगाली था जी, कि नहीं था? था। ठीक, इसने बताओ क्या करी थी, भारत की खोज करी थी कि भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज करी थी? भारत के लिए समुद्र मार्ग की खोज की। हाँ, है ना। कुछ बेंडियावन क्या कहते हैं, इसने भारत की खोज करी, लेकिन ये गलत, पूरी तरह से क्या है, गलत है, गलत है ना। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इतनी बात समझ में आ गई क्या आपको? क्लियर है। अब मुझे एक बात बता दो कि जो पुर्तगाली लोग थे, इनमें अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि पहला नाविक कौन था जो भारत आया? पहला नाविक हाँ। वास्को डी गामा। जो यात्री पूछे या नाविक पूछे, अपने को क्या लिखना है? वास्को डी गामा ही लिखना है अपना, है ना। एक पिक्चर भी है शाहरुख खान की, इसमें वास्को करके एक जज वो रहता है, पादरी करके, है ना। इनमें एक वर्ड चलता है पादरी, है ना। ये किससे संबंधित है? चर्च या फिर ईसाई लोगों से, क्रिश्चियन लोगों से, क्रिश्चियन, है ना। ये इनको मिशनरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? मिशनरी। ये भारत में आए थे अपने विशेष उद्देश्य के लिए, तो इनका कुछ ना कुछ मिशन था। शिक्षा के साथ ही धर्मांतरण भी करते थे, इसलिए इनको उनके नाम के आगे क्या जुड़ गया? मिशनरी जुड़ गया। क्या जुड़ गया? मिशनरी। बात क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है। अच्छा, इसके बाद आगे देखते हैं अपन क्या है गाल। अच्छा, अब इतनी बात क्लियर हो गई कि कल की बात है ना। तो जब वास्को डी गामा एक पुर्तगाली है। यस। चल अच्छा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि वास्को डी गामा आया कब था, तो ये बता दिया आपने। क्यों आया था ये मसालों के लिए, मसालों, है ना। मसालों में स्पेशल क्या चीज थी? काली मिर्च याद रखना अपने को। क्या याद रखना है? कहाँ से काली मिर्च, कहाँ से अपन ने कल याद रखा था? केरल। और केरल में बंदरगाह है, इसका नाम क्या है? कालीकट बंदरगाह। कैसा बंदरगाह है? कालीकट बंदरगाह, ठीक है। और कालीकट बंदरगाह में यहाँ पे आपको याद रखना है मिर्च, और कैसी मिर्च? काली मिर्च। तो काली मिर्च तो सब ऐसे नहीं लग रहा, कुछ काका से कुछ बन रहा है, सब काका का है ना। इतनी बात समझ में आ गई क्या? बोलो हाँ जी। चलो, इसके बाद केरल को अपन कहते हैं मसालों का बगीचा। और भी यहाँ मसाले होते हैं, तो केरल को क्या कहते हैं? मसालों का बगीचा। सबसे अगर शिक्षित राज्य पूछे तो कौन सा? केरल। या तो महिला पूछे या फिर पुरुष पूछे या फिर दोनों मिला के पूछे, तो शिक्षित राज्य कौन सा है आपका? केरल। 99% से भी अधिक यहाँ पर क्या है? साक्षरता है। इसलिए आप किसी भी स्कूल वगैरह में देखना या कॉलेज वगैरह में देखना, वहाँ जो स्टाफ रहेगा वो जनरली कैसा रहेगा? केरल का रहेगा, है ना जी। इस बात को अपने को याद रखना है। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत। चलो, ये वाली कहानी समझ में आ गई, मसाला वाली। चलो, अब इसके बाद क्या है खास देखते हैं। जब इंडिया पुर्तगाली आते हैं, कौन आते हैं? पुर्तगाली। तो पुर्तगाली अपने साथ क्या क्या लेकर आते हैं जी? तो याद रखना, इसमें एक तो पपीता, क्या लेकर आएंगे? पपीता लेकर आएंगे। क्या लेकर आएंगे? काजू। क्या लेकर आएंगे? आलू, है ना। आलू, आलू का एक उदाहरण है, तने का उदाहरण है, ध्यान रखना। क्या का उदाहरण है? तने का। इसमें जो भी होता है सब जमीन के अंदर ही होता है, जमीन के ऊपर कुछ भी नहीं होता है ना। इसके बाद पपीता हो गया, आलू, काजू, तंबाकू। तो तंबाकू का तो तुमने सुन ही रखा होगा, जर्दा, है ना। खाया भी होगा मस के, या फिर दिया भी होगा आपने मस से लोगों को, है ना। तो जर्दा ये लेकर आए थे, पर डब्बा अपन ने बनाया था, याद रखना, ठीक है। 2 मुंडे वाला डब्बा किसने बनाया था? भारतीय ने। तो ये, है ना। इसके बाद अगर आपसे पूछे मक्का, तो मक्का भी कौन लेकर आए? पुर्तगाली लेकर आए।
तो आलू खाओगे तो लोग देंगे आपको गाली, और जर्दा खाओगे तो लोग आपको क्या देंगे, गाली देंगे। गाली से क्या बन जाएगा, पुर्तगाली। आलू खाओ गाली खाओ, तंबाकू खाओ गाली खाओ। रोज रोज आलू और तंबाकू खाओगे तो रोज क्या लोग क्या देंगे, गाली, है ना। काजू पपीता, ठीक है, आपने किसी की पप्पी कर ली, है ना, कोई छोटा मोटा बालक था तो आपसे क्या हो गया, रूठ गया। क्या हो गया, आपसे रूठ गया, ठीक है, तो भी आपको क्या देगा, गाली देगा। क्या देगा, गाली। बात समझ में आ गई यहाँ तक, ठीक है। चलो इतनी बात अगर आपको समझ में आ रही है तो हम आगे बात करते हैं। तो पुर्तगाली अपने साथ छापा खाना भी लाए थे, लिख लो यार, छापा खाना। ये क्या होता है? छापा खाना होता है प्रिंटिंग प्रेस। क्या होता है, प्रिंटिंग प्रेस, इस बात को याद रखना, है ना। इन्होंने पहला अपना जो छापा खाना था वो गोवा में लगाया। कहाँ लगाया था, गोवा में। इन्होंने अपना पहला छापा खाना कहाँ लगाया था, गोवा में लगाया था। कहाँ लगाया था, गोवा, है ना। और याद रखना 1556 में, छाछ से छापा खाना, छाछ से छप्पन, छाछ से छापा खाना, छाछ से छप्पन। इतनी बात समझ में आ गई क्या, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि हाँ 1556 चर्च, और चर्च जहाँ पूजा करते हैं उसे क्या कहते हैं, बताओ जरा, गिरजाघर। उसे क्या कहते हैं, गिरजाघर। ये गिरजा का घर है जो गिर गया, है ना। और ये लोग रविवार को स्पेशल जाते हैं और एक मोमबत्ती लगा के जाते हैं, ज्यादा धक्कम करने की जरूरत नहीं है। अपने जैसे इनको पंडित वंडित ने तो धीन झालर बजाने की जरूरत नहीं है। और अपना हिंदू धर्म थोड़ा सा क्या है आपको पता है, इसमें थोड़ी अलग रीतियां हैं, है ना। इतनी बात समझ में आ गई क्या, चलो। तो चर्च चल गए, गिरजाघर चल गए, मोमबत्ती लगाकर आ गए। इसके बाद अगर आपसे पूछे कि पहला चर्च कहाँ बनाया गया था, तो लिख लेना गोवा में बनाया गया। पहला चर्च, पहला चर्च कहाँ बनाया गया था, गोवा में। ये लिख लेना, पहला चर्च गोवा में। वो पूछे सबसे बड़ा चर्च कहाँ पर है, तो लिख देना गोवा में। पहला पूछे या फिर बड़ा पूछे, दोनों में अपने को क्या लिखना, गोवा लिखना है। बात समझ में आ गई क्या, ठीक है। अच्छा, ठीक, तो ये सारे किसकी देन है, हाँ हाँ पुर्तगालियों की। किसकी देन है, पुर्तगाली। चलो बेटा दो इसको में। अच्छा, पुर्तगाली अपने साथ क्या लेकर आएंगे, पपीता, काजू, तंबाकू, तंबाकू, जर्दा, प्रिंटिंग प्रेस, छापाखाना, ये सब कौन लेकर आए, पुर्तगाली, है ना। अब वास्को डी गामा के बाद जो आने वाला अगला पुर्तगाली होगा उसका नाम लिख लो आप। अगले पुर्तगाली का नाम लिख लो फटाफट। उस पुर्तगाली का नाम पता क्या है, मैं बताता हूँ क्या है। यहां लिखेंगे अल्मीडा। अब ये थोड़ा अजीब सा नाम है ना ये, अल्मीडा। तो अल्मीडा को कहते हैं भारत आने वाला, ये वाइसराय बन के आया था, भारत आने वाला प्रथम वाइसराय था ये, है ना। अधिकारी बन के आया था, क्या बन के आया था, अधिकारी। तो इसको लिख लेना वाइसराय। बात क्लियर है, अल्मीडा, हाँ इसको लिखना ब्लू वाटर पॉलिसी के जनक, ब्लू वाटर पॉलिसी के जनक। अभी ब्लू वाटर पॉलिसी क्या है, तो यहां लिखना समुद्र में अपना अधिकार जमाना, समुद्र में अपना क्या जमाना, अधिकार जमाना। ये आप समुद्र में अपना क्या जमाना चाहते थे, अधिकार जमाना चाहते थे। इसे ब्लू वाटर पॉलिसी भी कहते हैं, और इसे हिंदी में कहते हैं शांत जल की नीति। शांत जल की नीति, जो लहरें होती ना बड़ी बड़ी उस किनारों पर अपने को देखने को मिलती है ना। जनरली बीच समुद्र में इस तरह का प्रोग्राम नहीं होता है ना। शांत जल से ही प्रशांत महासागर का नाम पड़ा है। अगर शांत में प्रा जोड़ दो तो क्या बन जाएगा, प्रशांत महासागर। बात क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत, चलो। तो ब्लू वाटर पॉलिसी के जनक कौन है, अल्मीडा है। भारत आने वाला प्रथम वायसराय भी कौन है, अल्मीडा है। समुद्र में अपने ने क्या जमाया, अधिकार। इसे क्या कहते हैं हिंदी में, शांत जल की नीति। और इसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं, ब्लू वाटर पॉलिसी, ब्लू वाटर पॉलिसी। अच्छा, तो सर ब्लू वाटर पॉलिसी जो है इससे होता क्या था, तो कुछ नहीं करता। जो लोग व्यापार करते थे समुद्र के माध्यम से, क्या करते थे, व्यापार, उनको उनसे वो क्या लेते थे, टैक्स। बदले में ये लोग क्या देते थे, सुरक्षा। क्या देते थे, सुरक्षा। इस बात को ध्यान रखना, बदले में क्या देते थे, सुरक्षा। ये बात याद रखना, ठीक है। इस तरह इन्होंने भारत आने वाला प्रथम वाइसराय, और वो भी कौन था, पुर्तगाली। इसका नाम क्या था,
अल्मीडा। वास्को डी गामा क्या था? नाविक था। और वायसराय पूछे तो कौन था? अल्मीडा। शांति जल की नीति के जनक कौन है? अल्मीडा है। ब्लू वाटर पॉलिसी के जनक कौन है? अल्मीडा है ना। ये अपने आप को, पुर्तगाली अपने आप को समुद्र का क्या समझते हैं? स्वामी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि समुद्र के स्वामी कौन है? अल्मीडा। यहाँ लिखना है पुर्तगाली, यहाँ लिख लो पुर्तगाली। नहीं लिखोगे तो पड़ेगी आपको गाली, वो भी पूरी वाली। पुर्तगाली अपने आप को समुद्र का क्या समझते हैं? स्वामी। ये किसी के बाप के नहीं चलने देता बेटा। अपने आप को स्वयं क्या समझते हैं? समुद्र का स्वामी समझते हैं कि भैया समुद्र हमारा है और हम इसके स्वामी हैं। ध्यान रखेंगे, ठीक है? ठीक। ये बात ये लिख के रख लेना आप लोग। चलो इतनी बात समझ में आ गई क्या? बोलो हाँ। क्लियर। क्लियर है? अच्छा, अब इसके बाद जो आने वाला है उसका नाम लिख लो अल्बुकर्क। अल्बुकर्क, ऐसा इसका नाम लिख लो अल्बुकर्क। अल्बुकर्क कौन है? हाँ, अल्बुकर्क है ना इसका नाम। अल्बुकर्क के बारे में लिख लो पुर्तगाली शक्ति का संस्थापक। पुर्तगाली शक्ति का संस्थापक अल्बुकर्क। हाँ, इसने भैया भारत में कह दिया था कि अब हमारी आज से क्या चलेगी? शक्ति चलेगी, अब तुम्हारे बस की बात नहीं है, सत्ता हमारे हाथ में दे दो, है ना। तो ये लिख लेना क्या मतलब? और इसने सती प्रथा बंद करवाई थी, लिख लेना है। सती प्रथा इसने समाप्त करवाई थी और विधवाओं के इसने विवाह स्टार्ट करवाए थे, विधवा विवाह प्रारंभ करवाए थे। और विधवा विवाह प्रारंभ क्यों करवाए थे? ये विधवाओं से शादी करते थे और बच्चे पैदा करते थे, है ना, ताकि पुर्तगालियों की संख्या क्या हो जाए? बढ़ जाए। बात समझ में आ गई क्या? और प्रेम विवाह में जो औलाद पैदा होती है हिंदू धर्म के हिसाब से उसे चांडाल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? चांडाल। कोई दिक्कत? ये हो गया आपका अल्बुकर्क। अल्बुकर्क ने बुक पढ़ ली और बुक पढ़ने के बाद इस बंद क्या आ गई थी? शक्ति आ गई थी। तो हु इज रियल फाउंडर ऑफ पुर्तगाली डायनेस्टी? योर आंसर क्या आएगा? अल्बुकर्क। और अगर आपसे पूछे कि पहला वाइसराय कौन था तो अल्मीडा, और पूछे पहला यात्री कौन था? नाविक, तो वास्को डी गामा। बात समझ में आ गई क्या यहाँ तक? चलो इसके बाद एक और बचा है, उसका नाम है नीनो डी कूना। उसका नाम क्या है? नीनो डी कूना। तो नीना डी कूना के बारे में हम लोग कब पढ़ेंगे? कल पढ़ेंगे। मिलते दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।